नमोस्तु गुरुदेव। भारत का चंद्रयान जब चंद्रमा पर उतरा तब हम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तो हमें अपने जैन धर्म के अनुसार क्या धारणा रखनी चाहिए? मेरी स्पष्ट अवधारणा है कि न तो हमारे शास्त्रों की बातें गलत है और न ही विज्ञान के द्वारा की गई खोज गलत है। आज जब स्पष्टतया हमारा यान पहुंच रहा है, वहाँ व्यवस्थित तरीके से जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे नकार सकते? तो फिर ये क्या है? इसका सीधा सीधा समाधान केवल ये है कि हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की इस धरती का उल्लेख है, शाश्वत पृथ्वी और अशाश्वत पृथ्वी। हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है वो सब शाश्वत पृथ्वी का है, और हम जो रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, भरते रावतयोर वृद्धि रासो सर्सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 काल के निमित्त से वृद्धि और ह्रास होता है। ये अशाश्वत धरा है। इस अशाश्वत धरा की जो विस्तृत बातें हैं वो आज हमारे शास्त्रों में सुलभ नहीं, पर इसके बीज हमें दिखाई पड़ते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब धरती पर भोग भूमि थी तो धरती एकदम सपाट थी, एक भी पर्वत नहीं, एक भी नदी नाले कुछ नहीं। भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में जब यह धरती परिवर्तित हुई तो यह धरती 1 योजन ऊपर उठी, और जब धरती 1 योजन ऊपर उठी तो इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत और उप समुद्र प्रकट हो गए, और इससे शेष जम्बू द्वीप का संपर्क टूट गया। मुझे लगता है हो सकता है इस परिवर्तन के कारण धरती उठी तो कोई तस्तरी की तरह उठी नहीं होगी, उसने अपना ग्लोबल शेप ले लिया होगा जो आज की पृथ्वी है। और इस पूरे के पूरे भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का भूभाग 1 योजन ऊपर उठना यानी एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन, जिससे ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा। हो सकता है उसी ऊर्जा के कारण ये सारे प्लैनेट्स बने हो, वो प्लैनेट्स हो जो इसी धरती का एक अंश बन करके उठ गया हो। एक संभावना हो सकती है, और वहां वो लोग पहुंचे हो। हमारा चांद, हमारा सूर्य तो बहुत ऊपर है। हमारे लिए तो चांद के पास जाने के लिए सूर्य को भेजना पड़ेगा। तो ये वो जो हमारा सूर्य और चंद्रमा जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में वहां नहीं पहुंचे, लेकिन ये भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में होने वाले परिवर्तन के कारण ये संभावना हो सकती है। और इसके संकेत भी मिलते हैं हमारे कुलकरों में। एक कुलकर के काल में आता है, सूरज चांद दिखे तो लोग परेशान हो गए, तो उत्तर दिया गया कि कल्प वृक्षों का प्रभाव कम हो गया, सूरज चांद पहले भी थे, दिखते नहीं थे। मुझे लगता है प्राकृतिक परिवर्तन से ये सब दिखने लगे होंगे तो लोग घबराए होंगे, उनने बताया होगा कि ये सूरज चांद है, सॉल्यूशन दिया होगा। कुल मिलाकर मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मैं नहीं कह रहा हूं, पर मेरा ये चिंतन है। काश हमारे सारे शास्त्र होते तो आज इन सब सवालों को हमारे पास जवाब होता। दुर्भाग्य है हमारे शास्त्रों के 6 माह तक होली जलाई गई। हमारे यहां एक उल्लेख आता है गंधहस्ती महाभाष्य का, जो तत्वार सूत्र पर आचार्य समंतभद्र महाराज की टीका थी। 16,000 श्लोक प्रमाण, आज वो नहीं है। उसका उल्लेख कई ग्रंथों में है। अगर वो ग्रंथ हमारे पास होते तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। इसलिए इन बातों को लेकर जिसे विज्ञान स्पष्टतया हमारे सामने दिखा रहा है, नकारना कतई उचित नहीं है। उसको उस दृष्टि से स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और जहां तक बधाई देने की बात है तो चंद्रयान का सफलतापूर्वक आज विश्वमान्य लोकमान्य चंद्रमा पर पहुंच जाना पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। इसमें क्या बात है।